इटली ने इजराइल को दिया बड़ा झटका, रक्षा समझौते का रिन्यूअल रोका, रिश्तों में बढ़ा तनाव। लेबनान घटना और गाजा हालात के बीच मेलोनी सरकार का सख्त फैसला। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि उनकी सरकार इजराइल के साथ लंबे समय से चल रहे रक्षा समझौते के रिन्यूअल को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाएगी। स्थानीय समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक मेलोनी ने मंगलवार को वेरोना में पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किन परिस्थितियों की तरफ इशारा कर रही थी। आपको बता दें कि ये समझौता इटली और इजराइल के बीच सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान और ज्वाइंट रिसर्च से जुड़ा था। ये कई सालों से लागू था और हर 5 साल में अलग अलग सरकारें इसे अपने आप रिन्यू करती हैं। मेलोनी ने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता दुनिया भर में तेल और व्यापार के लिए बहुत अहम माना जाता है। हाल के समय में इटली और इजराइल के रिश्तों में तनाव देखने को मिला है। BBC के मुताबिक पिछले हफ्ते इटली ने रोम में इजरायली राजदूत को तलब किया था। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया जब लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के इतालवी शांति सैनिकों के एक काफिले पर इजरायली बलों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिससे एक वाहन को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इसके जवाब में इजराइल ने भी इटली के राजदूत को तलब किया और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी की टिप्पणियों पर विरोध जताया। तजानी ने लेबनान में नागरिकों पर इजराइल के अस्वीकार्य हमलों की निंदा की थी और कहा था कि गाजा जैसी एक और स्थिति से हर हाल में बचना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी है या उस पर पाबंदियां लगाई है। इटली की विपक्षी पार्टियां भी लंबे समय से सरकार से ऐसी ही मांग कर रही थी। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में इतालवी नागरिक सड़कों पर उतरकर गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं और फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इटली इजराइल को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन 2021 से 2025 के बीच इजराइल के कुल हथियार आयात में उसकी हिस्सेदारी केवल 1.3% रही है। इजराइल को हथियार देने में अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे हैं। इजराइल को हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कुछ इंटरसेप्टर मिसाइलें भी अमेरिका में बनाई जाती हैं। इसके अलावा भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने वाले बंकर बस्टर बम भी अमेरिका से ही दिए गए हैं। ईरान के अक्टूबर 2024 के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की एक बैटरी भी दी थी। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को उनके आखिरी चरण में यानी गिरने से ठीक पहले वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर नष्ट करने में सक्षम है। एक थर्ड बैटरी में आमतौर पर 6 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं और इसे चलाने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक भी इजराइल भेजे थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।